नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 4th इंग्लिश लेसन 2 द मून। तो चलिए बच्चों, मैं पढ़ते जा रहा हूं, आप इसे दोहराइए। ओ लुक एट द मून, Oh, look at the moon. सी इज साइनिंग अप देयर। She is shining up there. ओ मदर, Oh, mother. सी लुक्स She looks like a lamp in the air. like a lamp in the air. Last week Last week, she was smaller she was smaller and shaped and shaped like a bow. like a bow. But now But now, she is grown bigger she is grown bigger and is and round round like an O. like an O. तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को समझते हैं। ओ लुक एट द मून, अरे चांद को देखो, अरे चांद को देखो। सी इज शाइनिंग अप देयर, वह ऊपर चमक रहा है। यहाँ अप मीन्स हो गया ऊपर, शाइनिंग मीन्स चमक रहा, वह ऊपर चमक रहा है। कौन? चांद। आगे देखते हैं। ओ मदर सी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर, माँ वह ऐसा लग रहा है जैसे कोई लैंप हवा में जल रहा हो। लास्ट वीक सी वाज स्मॉलर, पिछले हफ्ते वह छोटा था। चांद को यहाँ पर सी कह के बुलाया गया है। यहाँ पर हम लेते हैं पिछले हफ्ते वह छोटा था। एंड शेप्ड लाइक अ बो, और उसका शेप एक धनुष जैसा था। देखिए इस तरह से रहता है ना, धनुष की तरह, तो लाइक अ बो। बट नाउ सी इज ग्रोन बिगर, परंतु अब चांद थोड़ा बड़ा हो गया है। एंड इज राउंड लाइक एन ओ, और अब ऐसा गोल लग रहा है जैसे ओ की तरह गोल लग रहा है। चलिए अब हम लेते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में है लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। तो बच्चों, मैं जो बोलूंगा उसे आपको सुनना है और दोहराना है। मून, Moon, moon, बून, boon, नून, noon, सून, soon. एयर, Air, हेयर, hair, फेयर, fair, पेयर। fair. लुक, Look, बुक, book, हुक, hook, टुक। took. राउंड, Round, साउंड, sound, बाउंड, bound, पाउंड। pound. लो, Low, सो, so, रो, row, बो। bow. चलिए इनकी मीनिंग लिख लेते हैं। सबसे पहला शब्द आया मून। मून मीन्स चंद्रमा। बून मीन्स वरदान। बून मीन्स क्या होता है? वरदान। नून मीन्स तो आप जानते हैं बच्चों, नून मीन्स दोपहर। और इसके बाद सून मीन्स जल्दी। कमिंग सून देखा ना आपने, सून मीन्स जल्दी। एयर मीन्स हवा। हेयर मीन्स बाल। फेयर मीन्स गोरा। फेयर मीन्स गोरा, या कभी कभी हम ठीक शब्द के लिए भी फेयर का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे आता है पेयर। पेयर मीन्स जोड़ा। पेयर मीन्स जोड़ा। फिर लुक। लुक मीन्स देखना। लुक मीन्स देखना। बुक मीन्स किताब। और हुक मीन्स कुंदा। हुक लगाते हैं ना हम, हुक मीन्स कुंदा। और टुक मीन्स लेना। टुक मीन्स लेना या लिया।
टेक की सेकेंड फॉर्म है ना, तो हम बोल देंगे लिया। फिर आगे आया राउंड, राउंड मीन्स गोल, साउंड मीन्स आवाज, बाउंड मीन्स सीमा, इसी से क्या बना है बाउंड्री, बाउंड से क्या बना बाउंड्री, और पाउंड मीन्स औंस का वजन यदि नापने की एक इकाई है यह पाउंड, तो लिख देते हैं औंस का वजन मापा जाता है पाउंड में। फिर लो मीन्स नीचा, लोअर पार्ट बोलते हैं ना, लो मीन्स नीचा, सो मीन्स बोना, रो मीन्स कतार, रो में खड़े होते हो ना आप लोग, कतार, और बो मीन्स कमान या धनुष, धनुष को बोला जाता है बो। अब आते हैं वर्ड पावर में। वर्ड पावर है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, इन वाक्यों को पूरा कीजिए। चलिए, द मून लुक्स लाइक ए लैम्प, क्या आ जाएगा यहां पर लाइक ए लैम्प इन द एयर। फिर दूसरी बार कैसा दिखा बच्चे को, द मून लुक्स लाइक ए बो, धनुष के जैसा दिखा, यहां लिख देंगे धनुष बो। फिर अगला आया द मून लुक्स लाइक एन, ऐसा लगा जैसे कि ओ हो, तो ओ की तरह लगा। कॉम्प्रिहेंशन में अब हम लेते हैं राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू, सत्य है तो टी लिखना है, एंड एफ फॉर फॉल्स, असत्य है तो एफ लिखना है। स्टेटमेंट हमें नीचे दिए गए हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट, बिल्कुल यह कथन सत्य है तो हम लिख देंगे ट्रू, टी लिख देंगे, क्योंकि चंद्रमा अपना शेप या आकार हर रात बदलता है। आगे आया द स्टार्स डू नॉट शाइन एट नाइट, क्या तारे रात में नहीं चमकते, यह कथन तो गलत है, फॉल्स है, तो यहां लिखेंगे एफ, फॉल्स है तो एफ लिखेंगे। अगला है द मून समटाइम्स लुक्स लाइक अ बो, कभी कभी चंद्रमा धनुष की तरह दिखता है, बिल्कुल हमारी पोयम में बताया गया है, यह कैसा है ट्रू है तो टी लिखेंगे, सही है तो टी लिखना है, और गलत है तो एफ लिखना है। आगे आता है द मून लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर, हवा में चंद्रमा एक लैंप की तरह दिख रहा है, दिखता है, यह कथन भी सत्य है तो क्या लिखेंगे ट्रू, टी लिखेंगे। फिर आगे आता है द मून इज ऑलवेज राउंड लाइक एन ओ, नो नो, हमेशा ओ की तरह गोल नहीं होता है, तो यहां पर यह कथन हो जाएगा एफ, यहां लिख देंगे एफ, यह कथन फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स लर्न में समझते हैं नेम ऑफ हॉली बुक्स, पवित्र पुस्तकों के नाम। तो क्या है, द गीता, द बाइबल, द रामायण, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, ये पवित्र किताबों के नाम हैं। फिर आगे आता है नेम्स ऑफ रिवर्स, रिवर्स के नाम, चलिए पढ़ते हैं, द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, द कावेरी। तो बच्चों आप ध्यान रख रहे हैं ना, पवित्र पुस्तकों के नाम के आगे द लग रहा है, नदियों के नाम के पहले भी द लग रहा है, नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले भी द लगाया जाता है। जैसे देखिए द हिमालयास, द विंध्याचल, द सतपुड़ा, हिमालय, विंध्याचल,
सतपुड़ा के नाम के पहले भी द लगा। अब देखिए, नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले भी द लगाया जाता है। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द सांची स्तूप, द रेड फोर्ट। देखिए, इनके पहले भी हमने क्या लगाया, द लगाया। तो अब हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों, हमने क्या क्या सीखा। पवित्र पुस्तकें, हॉली बुक्स के नाम के पहले द लगाना है। नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के पहले भी द लगाना है। नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले भी द लगाना है। नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले भी द लगाना है। आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स, चित्रों को देखकर शब्दों को पढ़ना है। तो पहला चित्र सन का है, तो हमें सन के नाम के पहले भी द लगाना है, द सन। फिर दूसरा चित्र है मून का, द मून। फिर आगे आया द हिमालयाज, द गंगा, द ताजमहल, ऐतिहासिक इमारत है ना, द कुतुब मीनार, इन सब के पहले द लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन और द, ए एन या द का प्रयोग हमें करना है। तो हमें यह ध्यान रखना है बच्चों, जिन शब्दों को उच्चारण करते समय स्वर आता है, स्वर से उच्चारण होता है जिन शब्दों का, उसके पहले एन लगाते हैं। जिन शब्दों का उच्चारण व्यंजन से होता है उनके पहले ए लगाते हैं। और विशेष, जैसे कि दुनिया में एक हो, हमने क्या क्या पढ़ा देखो ऊपर, हॉली बुक्स, रिवर, माउंटेन रेंज, नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग आदि के नाम के पहले हमें द लगाना है। तो चलिए अब करते हैं हम। तो सबसे पहले कौन आया, ताजमहल। देखिए, ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, ताजमहल सफ़ेद मार्बल से बना है। तो ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसलिए इसके नाम के पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। ताजमहल के नाम के पहले हमें द लगाना है। ऐसे ही अब दूसरा सेंटेंस क्या है, ब्लैंक है, मून लुक्स लाइक, फिर ब्लैंक है, लैंप इन द एयर। तो पहले ब्लैंक में हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, क्योंकि मून जो है यूनिक है, यूनिक के पहले भी हमें द लगाना होता है। और लाइक लैंप, देखिए लैंप क्या है, व्यंजन है। लैंप क्या है, व्यंजन है। क से लेकर, जिसका उच्चारण क से लेकर ग तक उच्चारण वाले अक्षरों के पहले हमें ए लगाना होता है, और अ से लेकर अह तक उच्चारण के पहले हमें एन लगाना होता है। इसलिए लैंप के पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो द मून लुक्स लाइक अ लैंप इन द एयर। अब देखिए, सन है, तो सन भी दुनिया में यूनिक है, तो सन के पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। द सन इज शाइनिंग इन, फिर स्काई है, तो इन द स्काई, दोनों के पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। सन के पहले भी और स्काई के पहले भी द लगाना है। अब अगला है, देखिए ब्लैंक है हमारे पास, एलिफेंट। एलिफेंट के पहले हमें क्या लगाना है, ए एडी से शुरू हो रहा है ना, तो एलिफेंट के पहले हम क्या लगाएंगे बच्चों, एलिफेंट के पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो यहां हो जाएगा एन एलिफेंट इज अ, देखो बिग के पहले बिग ब से शुरू हो रहा है ना, तो बिग के पहले हम क्या लगाएंगे, ए बिग एनिमल। एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। हाथी एक
बड़ा जानवर है। आगे आता है, फिर देखिए, अब ये मून से शुरू नहीं हो रहा है सेंटेंस, ब्लैंक के बाद फुल लिखा है, तो हमें क्या करना है, फुल तो फ से शुरू हो रहा है, तो हमें क्या लगाना है, ए फुल मून लुक्स लाइक, और ओ देखिए, ओ कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, स्वर से शुरू हो रहा है ना, इसलिए उसके पहले क्या लगेगा, एन। ए फुल मून लुक्स लाइक एन ओ। आगे छठवां सेंटेंस है अर्थ। अर्थ भी दुनिया में यूनिक है, हमारी पृथ्वी दुनिया में एक ही है ना, इसलिए इसके पहले लगाएंगे द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। एक संतरे की तरह गोल है। कौन? अर्थ, हमारी पृथ्वी। तो देखिए हमने ए एन और दा का प्रयोग इस खालिस्तान में किया है। आगे आया है लर्न दिस, इसे समझिए। सी नंबर है लर्न दिस, इसे सीखें। तो डिग्री जो है वो 3 प्रकार की है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में शब्द है स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉल मीन्स छोटा। अब कॉम्परेटिव डिग्री में यह शब्द हो जाएगा स्मॉलर। स्मॉलर मीन्स, अब देखिए स्मॉल मीन्स क्या हुआ था, छोटा, स्मॉलर मीन्स उससे छोटा। और फिर सुपरलेटिव डिग्री में शब्द है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा, सबसे छोटा। इस तरह से 3 प्रकार में डिग्री को बांटा गया है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से शब्द है हमारे पास बिग, फिर कॉम्परेटिव में हो जाएगा बिगर, सुपरलेटिव में हो जाएगा बिगेस्ट, ई आर और ई एस टी लगाना है। कॉम्परेटिव डिग्री में बदलते समय हमें क्या लगाना है, ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते समय हमें क्या लगाना है, ई एस टी। अगला शब्द है टॉल, तो बन जाएगा टॉलर, टॉलेस्ट। अगला शब्द है लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। इस तरह से हम पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का अध्ययन करते हैं। आगे है लेट्स डू। कलेक्ट एंड पेस्ट पिक्चर ऑफ 5 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन योर नोटबुक। 5 ऐतिहासिक इमारतों के चित्र कलेक्ट करके अपनी नोटबुक पर चिपकाना है। फिर अगला है राइट देयर नेम्स आल्सो, और इनके नाम भी लिखना है। 5 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम भी लिखना है। तो बच्चों, लेसन टू द मून यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।